एक बार परम ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके प्रसन्न किया। दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष है और शाप और वरदान देने में समर्थ है और क्रोधी भी है। अब वो जलता था पांडवों से, यद्यपि उस समय पांडव वनवास में थे। तो उसने कहा कि प्रभु 4 महीने हमारे यहाँ आपने सेवा का अवसर दिया, एक दिन हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी सेवा का अवसर दीजिए, 60,000 शिष्य साथ में। पर ऐसे समय में जाइए जिस समय द्रौपदी ने सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से प्रसाद पा लिया। तो भगवान सूर्य ने एक बटलोई दी थी, उस बटलोई का प्रभाव था जब तक द्रौपदी जी पा नहीं लेगी तब तक चाहे करोड़ों अरबों लोग आ जाए उसी से सारा भंडारा हो जाएगा। उसने बड़ी गणित लगाई थी कि जब जाएंगे तो आखिरकार निमंत्रण देना ही पड़ेगा। इसी आए है कि आओ महाराज पाओ, वो खवा पाएंगे नहीं, ये साप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अब दुर्वासा जी तो पहुंच गए। युधिष्ठिर जी तो धर्मराज का स्वरूप है, उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उनका हाँ मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, तुम व्यवस्था करो। अब 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? उनका हाँ पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, बोले क्या हुआ? उनका 60,000 ऋषि और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं। तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था और पूरे विश्व को जो पवाता है श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। जे ही विनय की तो देखा हो भगवान पधार। द्रौपदी भूख लगी, उनका जिस समस्या में हम फंसे उसी समस्या की आप बात कर। 60,000 ऋषि दुर्वासा जी आए, बोले ये सब बातें बात हुई, पहले हमें भूख लगी। प्रभु भूख लगी है, बटलोई तो पाके रखते। बोले ले आओ बटलोई। भला कोई पवित्र नारी पात्र जूठा क्यों छोड़ के धो के रख दे, उसमें कुछ लगा रहे। दूसरी बात वरदान था कि द्रौपदी के पा लेने के बाद बटलोई में कुछ नहीं रहेगा, और उसमें भगवान ने सीत निकाला, एक साग की पत्ती, और ये ही अपने मुख में डाला। विश्वात्मा है ना भगवान, सबके हृदय में विराजमान। कहा जाओ बुलाओ ऋषियों को। बोले प्रभु कोई व्यवस्था नहीं। बोले जाओ तो तुम। और वहाँ सब यहाँ तक भर गए, क्योंकि भगवान तृप्त हुए तो सब भीम बुलाने गए। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा बिल्कुल अब एक आचमन करने की भी नहीं रहेगी। शिष्यों ने कहा गुरुजी और जो आदेश करोगे पालन करेंगे, भोजन की बात मत कहना। तो उनका बेटा वरदान मांग लो, लेकिन हमें भोजन के लिए मत। तो उनका जिस भावना से दुर्योधन ने आपको भेजा था वो उसी भावना को प्राप्त हो जाए। तो दुर्योधन ने विनाश की भावना से भेजा था, विनाश को प्राप्त हो। जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो बड़ी से बड़ी साधना का फल भी दूसरों का नाश मांगता है, और दूसरों का नाश मांगने वाले का दूसरे का हो कि ना हो उसका पहले नाश हो जाता है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे, वो पकने वाली ही थी कि 2 सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। वही व्याकुलता हुई, इसमें आँख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य की वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य की वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूँ या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। बोले हंसे क्यों आप लोग? बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा। तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सत्य। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है। मान लो माताएं बहनें हैं,
अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है। पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ, जब सब चले गए अब पूजा करो। गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रही हो, पति ऑफिस में भूखा रहे इधर ठाकुर जी को भोग लगा रही, ये नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में। क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उदर का जो भगवान अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हूँ। तो भगवान ही तो अन्न पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। तो सब में भगवत भाव करके पहले ऐसे व्यवस्था। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय उसे भी भक्ति समझे और भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य को करे और फिर जब समय मिल जाए तब पूजा करे। तो गृहस्थी में ऐसे चलना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? भगवान को जो भजेगा वो भगवान को प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब कहते बनने की क्या आवश्यकता है? सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ वो त्यागी और सन्यासी का ही हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है। अगर गृहस्थ और विरक्त का भेद पूछो तो आप अपना कल्याण करने में नाको चना चबा लेंगे। जब मन आया तब स्त्री भोग भोग लिया, जब मन आया तब भोजन पा लिया। और यहाँ भूख लगी, अब तो भोजन नहीं मिले तो भगवान को थोड़ी छोड़ा है। आप अपना समय दो, आप हमारा समय लो, आप अपनी भिक्षा दो, हमारी शिक्षा लो। इसलिए विरक्त अनिवार्य है। बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता, जगत मंगल नहीं हो सकता। एक सज्जन पुरुष रहते थे तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की। तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो दो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई। राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है, कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन। तो उन्होंने ऐसा कर दिया और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया और राजकीय कर्मचारी उनको गणित सब पक्की होती है और जो ही हल्ला मचाए सोई उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया। कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। अब पूरी समाज में ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बॉक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है। किसी और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूँ, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूँ मैं सत्य हूँ, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं। जज ने कहा ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहाँ डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे। ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूँ, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। बोले देखो वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया। हाँ, खलनायकों के रोल किए हैं महाराज जी। दुर्योधन बने हैं, कंस बने हैं, रावण बने हैं महाराज जी।
आपका एक सवाल है कि कार्य के मिलने के बीच की यात्रा होती है कि नया रोल मिले, नया वो मिले, वो बड़ा कठिन हो जाता है, उसमें मन विचलित हो जाता है और भविष्य और बच्चों की चिंता से मन नकारात्मक नाम अगर उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, जो खाली समय है, तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा, क्योंकि विश्वात्मा भगवान ने बिना किसी के सहयोग के अकेले संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। आपका तो एक बहुत छोटी सी मांग है, भगवान अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की उन्नति का। तो यदि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहा तो हम सर्व संपन्न हो जाएंगे। बहुत मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, कहीं पर भी बहुत सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, और मैंने जीवन में कभी मांसाहार या कोई नशे का सेवन नहीं किया। और मुझे लगता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि आपने जो पूरे संसार में जो आपने परिवर्तन किया है आपके शब्दों द्वारा, तो मतलब गुरुदेव, मैं आपसे काफी समय से मिलने के लिए बहुत था, लेकिन आज साक्षात आपके दर्शन हुए। मैं अपने आप को, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस। जी जी जी, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बड़ी कृपा है। तो आप ऐसे उन्नतिशील बनने के लिए नाम जप कीजिए और व्यायाम जरूर करते रहिए। व्यायाम जरूर, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, और नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। और सात्विक आहार, चिंता मत कीजिए, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। तो चिंता करने से आप कमजोर हो जाएंगे और भगवत चिंतन करके आनंदित रहेंगे। भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं, तुम्हारे जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं, तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दे तो कोई अपराध तो नहीं है? ऐसे कोई दोष दर्शन? नहीं, बाजार है, बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहाँ भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहाँ भाव नहीं बना वही नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य है। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी, जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी। रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। 4 जुगन के भक्त जे जिनके पद की धूरी, सब संत। देखो, भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है, 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही बोलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं, और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुख में जीवन व्यतीत करना, यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है।